हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि हो गए होंगे सबके। यहाँ पे मैं फटाफट इन लोग इसके सॉल्यूशंस देख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले का देखते हैं। फर्स्ट वाले में मैंने कहा था कि हमेशा कभी भी ऐसा है तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ये होगा x + 2 इफ x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये होगा -(x + 2) इफ x + 2 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन -2। ठीक है, अब इसके बाद केस 1 लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा बेटा, x + 2 + 3x इज इक्वल टू 7। यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू 5, मतलब कि यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 5/4। क्या 5/4 -2 से बड़ा है? बिल्कुल है, तो ये एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक, अब ये हम लोग सेकंड देख लेते हैं बेटा। सेकंड वाले में देखते हैं कि इफ x इज लेस देन -2। ठीक है, अगर x लेस देन -2 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, (x + 2 + 3x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 7। ठीक, तो ये जाएगा (x - 2 + 3x इज इक्वल टू 7। अच्छा, 3x - x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। क्या 9/2 -2 से छोटा है? नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान देना, इसको रिजेक्ट कर देंगे। केवल और केवल एक सोल्यूशन आएगा मेरा, और वो सोल्यूशन क्या होगा मेरे पास, 5/4। ठीक, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है, इसको तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये क्या है बेटा, जैसे mod of 3x + 5 इज इक्वल टू 7 है। मैंने क्या कहा था, अगर इस साइड पूरा मॉड है और इस साइड कोई कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव, सीधा प्लस माइनस में ब्रेक कर दो। 3x + 5 इज इक्वल टू 7 और 3x + 5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सिमिलरली ये हो जाएगा, और सिमिलरली ये लास्ट वाला कैसे होगा, mod of 5x इज इक्वल टू 3, तो 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा +-3। ठीक है, तो एक बार +3 से ओपन कर दो, एक बार -3 से, तो ये इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी तक हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे मैंने कह दिया mod x इज लेस देन 2। ठीक, ध्यान देना, ये मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। mod x इज लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऐसे सोचो। क्या 0 हो सकती है? बिल्कुल। -1 हाँ, +1 हाँ। 3 हो सकती है? नहीं, 3 नहीं हो सकती। तो ये हो जाता है बेटा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -2 से 2। ओपन क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी है। अगर ऐसा होता है x इज लेस देन और इक्वल टू mod x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक, और कभी अगर ऐसा आ जाता है बेटा mod x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा, मतलब या तो 2 से बड़ी हो या -2 से छोटी। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली एक फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि अगर mod x इज ग्रेटर देन a है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन a से ∞। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कैसे जा रहे हैं हम, तुम खुद सोचो बेटा। अगर mod x ग्रेटर देन 2 है, मतलब x की वैल्यू -3 ले सकता हूं। कैसे मैं कह रहा हूं -3? mod -3 इज ग्रेटर देन 2 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि mod -3 तो 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 बिल्कुल सही है। तो मतलब ये है कि अगर ग्रेटर होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और लेस होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बिल्कुल सही। ठीक, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें बेटा, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कहा mod of 5 + 2x इज लेस देन 1। जैसे मैंने ये कह दिया क्वेश्चन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो तरीका है भाई पूरा ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ब्रेक करके कहाँ पे करना पड़ेगा हमको वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बिना ब्रेक किए भी कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। इस साइड कंप्लीट मॉड है और इस साइड पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटा, 5 प्लस 2x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, ग्रेटर लेस देन है, तो मतलब ये -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ -5 कर दो तो ये हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा -4, यही तो होगा। क्या किया मैंने पूरे में माइनस, यहाँ पे भी -5 किया, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5। अब 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं पूरे में, 2 पॉजिटिव नंबर है तो देखो -3 और -2, देखो आ गया। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, -3 से -2, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, ठीक। अगर पूरे में मॉड है तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक। अब हम देखते हैं बेटा, कभी कभी जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे पास, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब इसमें ब्रेक ही करना पड़ेगा, देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x + 4 इज लेस देन 0। अब ये क्या है, मॉडुलस और एल्जेब्रिक को मिला के दे दिया इसने, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो इधर देखते हैं हम, 0 है वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, जहां मॉड आ रहा है पहले मॉड को ब्रेक कर लो, मॉड को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तुरंत ऐसे ब्रेक कर लिया करो बेटा। इफ x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x प्लस, if x plus 4 is greater than equal to 0 or x is greater than equal to -4 and minus of x plus 4 if x is less than -4, ठीक। अब केस 1, if x is greater than -4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब x²। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x² माइनस, इसको किस में ब्रेक कर दूं बेटा, 3x - 2x + 6 डिवाइडेड बाई x + 4, ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा x - 2। ये तो समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा। अब देखो, अब यहाँ मैं बताऊंगा तुम लोग को इंटरसेक्शन लेना और यूनियन लेना, देखना था। ये भी कंडीशन है, ये भी है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यही तो करते थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लेस देन कह रहा है, तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 2 से 3। ये मैंने ओपन क्यों रखा, क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है। अब देखते हैं बेटा कि हम लोग इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ध्यान देना। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करो, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर वो वाला सोल्यूशन देखो, एक सोल्यूशन आ रहा है x इज ग्रेटर देन -4, एक आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और सेकंड सोल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू, ये आ रहा है -∞ से -4 यूनियन 2 to 3, ठीक। ये सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ क्या किया मैंने, -4 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया। एक कह रहा है -4 से बड़ा और इंक्लूडिंग को क्लोज ब्रैकेट कर दिया करो, ये, ठीक है। और सेकंड कह रहा है कि यहां से यहां तक एक्सक्लूडिंग और 2 से 3 तक। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 ओपन, जैसे ये जो सर्कल बनाया है ओपन, ये वाला सर्कल, तो इसमें जो है ओपन ब्रैकेट, और ये जो फिल्ड सर्कल है इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, ठीक। क्लोज देखो यहाँ पे ये इक्वलिटी लगी है ना, ठीक। अब बताओ, मुझे लेना है इंटरसेक्शन। देखो, यूनियन का मतलब होता है किसी एक में भी होगा तो मुझे लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दोनों में होगा तो वही लेना है। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तुम खुद देखो बेटा, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है कि नहीं कॉमन, जो दोनों में है। और 2 और 3 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं, क्या 2 और 3 दोनों में है, नहीं है ना, एक में ही है, एक में तो नहीं लेंगे, दोनों में होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये आया मेरा केस 1 का सोल्यूशन, अभी आया है बेटा, अभी केस 1 का आया है। केस 2, व्हेन x इज लेस देन -4, ठीक है। तो उसका जो न्यूमरेटर है वो तो वही रहने वाला है बेटा, x - 3
x माइनस 2 यहाँ निगेटिव आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 4 इज, ये क्या था बेटा इसमें, लेस देन 0। तो ये आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ये तो हमको अच्छे से पता है बेटा। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 2 3, सब कुछ वही है बेटा, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है ग्रेटर, तो मतलब यहाँ पे आना चाहिए x बिलोंग्स टू -4 से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कि ये है और एक ये है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही चीज, -4 2 3, ये कह रहा है लेस देन -4, मतलब ये सॉल्यूशन। और वो क्या कह रहा है बेटा कि ये या फिर ये। अच्छा, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? कोई कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब यहां से नो सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, ये जो ये आया और ये जो ये आया, ये वाला, ये था केस 1 का सॉल्यूशन। ध्यान देना, इन दोनों का हमको क्या करना है, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 2 to 3। यूनियन का मतलब ये तो 5 है बेटा। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं इधर लिख दे रहा हूं, x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, देखो। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को मिक्स करके उसने दे दिया तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूं, ये तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है बेटा, एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 7 इज लेस देन 0। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है बस। ठीक, देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं हिंट दे देता हूं। यहाँ पे सॉल्व तुम लोगों को ही करना है। ये जो मॉड x है इसको तुरंत ही ब्रेक कर लो। कैसे? मॉड x इज इक्वल टू ये, ऐसे करके। ठीक है, और फिर दो केसेस बनाना, फिर उसका यूनियन लेना बेटा। ठीक, देखो केस के, जैसे केस 1 लिया तुमने, केस 1 में मान लो 3 सोल्यूशन है, एज्यूम करो, तो उन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। लेकिन जो केसेस, डिफरेंट केसेस होते हैं, उनका यूनियन। क्यों? और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये याद रखो, मैं यहां लिख रहा हूं, एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। अच्छा, केसेस का क्या मतलब होता है? आइदर केस 1 इज पॉसिबल, और केस 2 इज पॉसिबल, और केस 3 इज, ऐसा तो हो नहीं सकता सारे केस एक साथ हो जाएं, तो इसलिए वहां यूनियन लगता है। और केसेस के अंदर, जैसे मैंने ये देखा, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूं, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने केस एज्यूम किया और ये मेरा आंसर आया, तो यहां पे मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। ठीक है, केसेस के अंदर जब लगाते हैं हम, तो वो होता है बेटा इंटरसेक्शन। लेकिन जब 2 या 3 केसेस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? यूनियन। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। तो बस इसमें जो है इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, कि मॉडुलस इनइक्वालिटी वगैरह के, और भी अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है किसी स्टूडेंट्स का, तो मुझे सेंड कर दो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आगे हम लोग को जो भी चैनल है, इसके लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी कमेंट है उसको कमेंट में लिखें। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, लॉग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।